रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर गेटमैन वर्क प्रोफाइल को कवर कीजिए, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गेटमैन की कंप्लीट वर्क के बारे में बताऊंगा। इसमें सभी पॉइंट पर चर्चा करूंगा। सैलरी, प्रमोशन, स्टडी टाइम कितना मिलता है, क्या क्या काम करने होते हैं, कितना रिस्क है, क्या आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, हर एक पहलुओं पर चर्चा करूंगा। साथ ही इंपॉर्टेंट बात जो बिल्कुल एक अंदर का व्यक्ति ही बता सकता है, वो सारी की सारी चीजें मैं कवर करूंगा। कुछ चीजें डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। आई होप कि आपको पूरी की पूरी प्रोफाइल बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट आपका बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और आप लोगों की 2-4 पोस्ट कुछ अभी रह रही हैं, मैं उन पर रिसर्च करके बिल्कुल तरीके से बता दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य और रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये है क्या? ये गेट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये कैसे क्या काम करेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं मैं क्या क्या आपको दिखाने वाला हूं। ये भी गेट में रखा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे की लगाते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस बोर्ड होंगे जिसपे कुछ जरूरी सूचना लिखी मिलेगी। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फ्लैंज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लेवलिंग का काम चला था। एलसी जो लेवल क्रॉसिंग होता है उसको मेंटेन किया गया था, ठीक। यहाँ पर भी ये सेम वर्क है और ये भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं किस स्थिति में क्या करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो आप गेट घुमाते हैं इस तरीके से ऊपर नीचे करने में और उल्टा घुमाते हैं ऊपर नीचे करने में, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। गेट है, ये बैरियर है, ठीक, या बूम बोल सकते हैं, नॉट बैरियर, बूम है ये। और यहाँ पर ये की देख रहे हैं आप। तो ये सारी की सारी चीजें किस तरह से काम करेगी वो मैं आपको समझाऊंगा। आइए सीधे सीधे मैं आपको पहले लेकर के चलता हूं कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आज क्या होने वाला है, किन किन बातों पे हम लोग जानेंगे। तो देखिए आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरी की पूरी एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले पोस्ट का नाम है गेटमैन, यानी कि फाटक वाला, हिंदी बोलते हैं फाटक वाला। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है यहाँ पर A3। सैलरी, स्टडी टाइम पे डिस्कशन करेंगे, प्रमोशन, ड्यूटी आवर्स, लाइफस्टाइल, ये सब डिस्कशन करेंगे। वर्क प्रोफाइल, रिस्क और टाइप्स ऑफ गेट, कितने टाइप का गेट आपका होता है। तो आइए हम अपने काम को, हम अपनी चर्चा को हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा यहाँ पर पहला काम जो है ओपन करना होता है और बंद करना होता है। गेट को खोलना और बंद करना। अब गेट खोलना और बंद करना क्यों? क्योंकि ट्रेन पास करानी होती है। तो जो ट्रेन आपकी पास होती है उसके लिए प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको गेट पर तैनाती मिल जाती है, आपको स्टेशन मास्टर कॉल करता है, आपको कॉल अटेंड करनी पड़ती है। स्टेशन मास्टर ने कॉल की, गेटमैन ने अटेंड की। जैसे आपने अटेंड की तो आप क्या करेंगे, ट्रेन का नंबर नोट करेंगे, ठीक, और टाइम लिखेंगे उसका, किस समय गाड़ी बोली गई है आपको, ठीक है। और उस ट्रेन का नाम नोट करेंगे। कोई भी नाम होगा ट्रेन का, जैसे कर्नाटक एक्सप्रेस है, ठीक है, हुबली एक्सप्रेस है, जो भी स्पेशल एक्सप्रेस जो उनके नाम होते हैं वो नाम, उसका नंबर और ट्रेन का टाइम जिस समय स्टेशन मास्टर ने बोली है, ठीक। उसके बाद जब नोट कर लिया, आप गेट बंद करने जैसे ही जाते हैं उससे पहले एक अलार्म आपको ऑन करना रहता है, जिससे कि आने वाले दोनों साइड से जो व्यक्ति हैं वो अलर्ट हो जाएं, ठीक, और टाइम के अंदर गेट पर आके रुक जाएं या जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों को वहां से निकाल लें, ठीक है। गेट से पीछे पीछे ही रखें, अलर्ट करना होता है अलार्म बजा के। फिर उसके बाद क्या करता है, गेटमैन आता है, गेट बंद करता है। गेट जब बंद हो गया, एक टाइम के बाद गाड़ी पास करा देता है। गाड़ी जैसे ही पास कराता है वो, तो क्या करेगा, गाड़ी के जाने का समय भी अपनी कॉपी में वो नोट करता है। लेकिन जैसे गाड़ी सामने से जा रही होती है, तुरंत के तुरंत उसको कॉल करनी होती है अपने से अगले नेक्स्ट गेट वाले को। क्यों कॉल करनी होती है? क्योंकि आपस में गेट मैन मिलकर काम करते हैं, ठीक है। एक मैनेजमेंट आपस में एक सिस्टम बना के रखते हैं, अपने से अगले गेट को इसलिए कॉल करते हैं ताकि वो अलर्ट हो जाए, नाइट और डे में अलर्ट हो जाए, ठीक है, और गेट को सही समय से वो बंद कर दे। एक बेसिक आइडिया भी होता है उनको कि भाई उस गेट से इस गेट तक आने में ये ट्रेन लगभग कितना समय लेती है। मान लीजिए 5 मिनट का समय लेती है कोई ट्रेन उस गेट से दूसरे गेट तक जाने में, तो वो अगर कॉल करते ही बंद कर देगा तो बात बनेगी नहीं ना। तो वो उस हिसाब से गेट को बंद करेगा, एक आइडिया से कि हाँ अगर मैं अब गेट बंद करूंगा तो उसके 40, 50, 60 सेकंड बाद गाड़ी आ जाएगी, जिससे रुके हुए यात्रियों को ज्यादा वेट ना करना पड़े, वरना इरिटेट हो जाती है पब्लिक और पब्लिक रिएक्शन सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट गेटमैन को इंफॉर्मेशन दे दी और देन गेट ओपन कर लिया,
ठीक, और गाड़ी के जाने का टाइम भी वो गेट वेट ओपन करने के बाद नोट कर लेता है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीजें। आगे और भी बहुत सारे काम है, ये तो छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई हैं। गेटमैन के अन्य कार्य, गेट को साफ स्वच्छ रखना भी गेटमैन का ही काम होता है। और गेट क्षेत्र में किसी जानवर या किसी व्यक्ति की नो एंट्री, क्यों ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर गेट का क्षेत्र होता है। ठीक, आप देखेंगे वहां पे कि छोटे छोटे ट्रैक के बीच में गेट, छोटे छोटे बोर्ड लगे रहते हैं, उस पर डिस्टेंस लिखी रहती है। ठीक है, उस पे इस तरह से एक नंबर ऊपर लिखा रहेगा यहाँ पर और एक नंबर नीचे लिखा रहेगा। तो सपोज दैट ये गेट है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये गेट है, तो इस गेट से इधर यहां तक का एरिया और इस गेट से यहां तक इधर का एरिया, ये इस गेट के अंदर आता है। ठीक है, ये इस गेट की रेंज में आता है। तो इस रेंज में कोई भी जानवर या कोई व्यक्ति ना हो, क्योंकि गाड़ी आएगी, दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। अगर ये दुर्घटना इस रेंज में होती है तो आपसे अथॉरिटी सवाल जवाब करती है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। फिर आगे इसमें क्या क्या है, यहाँ पर आप देखिए, गेट के सभी पार्ट्स में ऑयलिंग करना। पार्ट्स मैंने अभी अभी आपको दिखाए हैं, वो मैं अच्छे से और बताऊंगा। उन सभी में ऑयलिंग करना होता है ताकि वो आराम से वर्क करे प्रॉपर और अटके ना। ठीक है, जिससे गाड़ी को पास कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज दैट गाड़ी आ रही है, कोई पार्ट एकदम से, मान लो आप लीवर खींचना चाह रहे हो, खींच नहीं रहा, तो क्या होगा, फिर आपको ट्रेन पास कैसे करा दोगे जब आप सिग्नल ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ऑयलिंग करना टाइम टाइम पे बहुत जरूरी है। बूम का विशेष ध्यान रखना। बूम क्या होती है, जो वो डंडा गिरता है ना ऐसे, वो बूम होता है। तो उस बूम का बहुत ध्यान रखना है। किसी, जब आप बंद करते हैं उसको, तो किसी के सर में टच ना हो जाए, किसी वाहन पे टच ना हो जाए, या कोई वाहन उसको आगे टक्कर ना मार दे जिससे वो बूम मुड़ जाए। अगर बूम मुड़ जाएगी तो सही से उसमें दूसरी तरफ जो वो चाबी लगती है, जहां से वो लॉक होती है, वहां पे वो लॉक नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसका जो लेवलिंग है या जो उसका आधार है वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गेट खराब होने पर चैन व अस्थायी बूम का प्रयोग करना। अभी मैं डायग्राम में चैन दिखाऊंगा और अस्थायी बूम का प्रयोग करना। अस्थायी बूम क्या होती है वो भी मैं बताता हूं। जब गेट खराब हो गया, यानी कि जो आपका बूम है, जो मेन बूम है, जिसको आप हाथ से ऑपरेट करते हैं या ऑटोमेटिक बटनों के थ्रू मशीन से ऑपरेट करते हैं, अगर वो मुड़ जाए या खराब हो जाए तो फिर आपको अस्थायी तौर पर चैन लगानी पड़ती है, या एक बूम वहीं पे एक्स्ट्रा लगी होती है पीछे, उसको आपको मैनुअली जाके ऑपरेट करना पड़ता है। एक साइड से गिरोगे फिर दूसरी साइड से जाके लगाओगे, तो वो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा दूंगा। मेरी कोशिश है कि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट यहाँ पे ना बने। ठीक है, फिर भी अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स खुला, आप जरूर कमेंट करना। टाइप्स ऑफ गेट, एक इंटरलॉक्ड गेट होता है, इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग, और नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग। इसमें भी क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताया स्टोरी वही है लगभग लगभग, थोड़ा सा चेंज आएगा। जो नॉन इंटरलॉक्ड है, इसमें स्टेशन मास्टर गेटमैन को कॉल करेगा। स्टेशन मास्टर एक पीएन नंबर देता है। ठीक है, पीएन नंबर देता है किसे, गेटमैन को। तो ये पीएन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पीएन नंबर एक्सचेंज करना होता है आपस में। ठीक, तो यहाँ पर फिर जब पीएन नंबर आपको मिल गया तो आप क्या करते हैं, गेट डाल देते हैं। गेट डाल दिया आपने, फिर आप ट्रेन पास कराते हैं। ट्रेन पास कराने के बाद आप गेट ओपन करते हैं। प्रोसेस वही है। गेट ओपन जब आपने करा दिया तो गेट ओपन हो गया, गाड़ी चली गई है। लेकिन यहां पर मामला क्या होता है, यहां पर जैसे गेट आपने ओपन किया तो दोनों साइड आपको रेड फ्लैग लगाने होते हैं, बैनर फ्लैग। इधर भी आपने बैनर फ्लैग लगा दिया, इधर भी आपने बैनर फ्लैग लगा दिया है ओपन होने के टाइम में। जो नॉन इंटरलॉक्ड गेट होते हैं उसमें आपको करना क्या होता है, दोनों ही साइड रेड फ्लैग लगाने होते हैं। समझ गए आप क्यों लगाने होते हैं, क्योंकि रेड इधर रहेगा और रेड इधर रहेगा, तो गाड़ी ड्राइवर जो है लोको वाला गाड़ी को आगे लाएगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि दोनों साइड बैनर फ्लैग लगे हुए हैं। ठीक है, गेट ओपन है, अगर गाड़ी वो लेके जाएगा दुर्घटना हो जाएगी ना, इस वजह से गेट में दोनों तरफ बैनर फ्लैग लगाने जरूरी है। डे में, रात में क्या करते हैं, पोल पे, ऐसा पोल होता है, ठीक है, उसको नीचे वहां पे खड़ा करने के लिए एक पाइप छोटा लगा रहता है, जिससे वो उसमें आके अंदर सेट हो जाता है। उस पर लाइट लगा दी जाती है रेड कलर की, ठीक, ताकि रात को दोनों तरफ से लोको वाला देख सके कि भाई यहाँ रेड सिग्नल है तो गाड़ी भी पास नहीं होगी। ठीक है, नाइट में पोल पर लाइट लगाना व हटाना, लगाना हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, गाड़ी आ रही है तो आप हटा लेंगे और गाड़ी नहीं आ रही है तो आप उसको लगा के रखेंगे। ठीक है, फिर क्या है, रिस्क कितना है, देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, रिस्क तो इसमें है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। धैर्यवान होना चाहिए, जैसे गेटमैन है, गेटमैन को बहुत ही कूल माइंड वाला पर्सन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम रहेगा। अभी क्या है, मान लीजिए आपने गेट डाउन किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, और काफी टाइम तक कभी कभी गाड़ी नहीं आती, 5 मिनट 10 मिनट भी
कहीं कहीं पे 20-20 30 मिनट भी कभी कभी किसी केस में जनता को वेट करना रहता है। तो जनता को क्या है, जनता को तो जाना ही है, बस ये समझ लो कि वो उनके हाथ में हो तो वो ट्रेन से क्रॉस करके ले जाए, फाटक तोड़ के ले जाए, उनके हाथ में हो तो वो आप बार बार क्या करते रहेंगे, हॉर्न बजाते रहेंगे, सायरन बजाते रहेंगे, दोनों तरफ से पी 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 की आवाज आती रहेगी। कुछ आप कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, तो उससे आपको एक, अगर आप गुस्सा कर जाएंगे ऐसे केस में तो पब्लिक आपके साथ मिसबिहेव कर सकती है। उस केस में आपको पब्लिक डीलिंग करनी है बहुत ही शांति प्रिय तरीके से। ठीक, कुछ लोग बहस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और नाइट में तो जो शराबी व्यक्ति होते हैं वो मारा पीटी के केस भी कुछ सामने आए हैं। ठीक है, हमने भी सुने अपने जोन में मारा पीटी के केस भी कुछ आते रहते हैं। तो थोड़ा सा चुनौती वाला काम होगा, आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, और जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहां की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, कौन सी गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बड़ा गेट बड़ी चुनौती, बिल्कुल सही बात है। छोटा गेट काम आसान रहेगा आपका, क्योंकि बड़ा गेट होगा तो गाड़ी क्या होगी, ज्यादा आएगी वहां पे, और जो है यात्रियों का आना जाना, मतलब ट्रैफिक का आना जाना भी ज्यादा होगा, इसलिए केयरफुल होकर ज्यादा काम करना पड़ेगा वहां पर आपको। तो दो ट्रेन सेम समय पर कभी कभी आ जाती हैं, या जैसे आपने एक ट्रेन पास कराई फिर दूसरी ट्रेन स्टेशन मास्टर ने बोल दी, तो अभी अभी आपने गेट डाउन किया था, फिर से आपको गेट डाउन करना है, तो इससे ट्रैफिक अभी पूरी तरह से खुला ही नहीं था, फिर से गाड़ी बोल दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आपकी हार्ट बीटिंग तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी आने वाली होती है, ट्रैक या अभी भी गाड़ी बोल दी गई है, गाड़ी आने के चांसेस पूरे पूरे हो रहे हैं, लेकिन लोग बाग अभी भी क्रॉस ही कर रहे हैं फाटक को। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आपको शांत रह के काम करना होता है, बहुत ही धैर्य से। पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक गुस्सा करना स्टार्ट करती है। ठीक है, पब्लिक को भी आपको बहुत अच्छे से डील करना है। आगे हम देखते हैं ड्यूटी का मामला क्या है। ड्यूटी कहीं कहीं पे 8 घंटे की होती है और कहीं कहीं पे 12 घंटे की भी ड्यूटी करनी होती है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। स्टडी का टाइम ड्यूटी के साथ ही आपको 3-4 घंटे का टाइम मिल जाएगा, तो ड्यूटी के साथ भी 3-4 घंटे अगर आपको मिल रहे हैं और आफ्टर ड्यूटी भी 2-2.5-3 घंटे की आप स्टडी अगर कर ले तो आप बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी है तो गेट पे आप पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 2-2.5-3 घंटे का टाइम आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो कुछ चीजें आपके हाथ में ही होंगी। ठीक, स्टडी का टाइम यहाँ पे अच्छा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं लाइफ स्टाइल कैसा है। तो लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा हाई तो नहीं रहने वाला, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं रहेगा, मध्यम लाइफ स्टाइल आपका रहेगा, ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल तरीके से। प्रमोशन के क्या चांसेस है? एग्जाम के थ्रू आप प्रमोशन पा सकते हैं। एलडीसी आप इसमें दे सकते, सॉरी जीडीसी आपको देने का मौका मिलेगा, एलडीसी आप इसमें नहीं दे सकते। ठीक, और सैलरी क्या है आपकी? 18,000 बेसिक पे होता है, 42% यानी कि 7560 रुपए आपको डीए के रूप में मिलेगा। एचआरए 27, 18, 9% के हिसाब से, तो अगर हम 27% लगाए 18,000 का तो 4860 बैठेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीपीटीए और नाइट ड्यूटी अलाउंस, जो आपकी नाइट में ड्यूटी लगती है, शिफ्ट चेंज होने के साथ साथ शिफ्ट चेंज होंगी, यही बात ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर जो आपकी सैलरी है वो 30,000 से ज्यादा ये आपकी हो जाती है। बाकी अन्य चीजें एनएच वगैरह वो सब चीजें तो आप देखते जाओ। ठीक है, दूसरे अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, एनएच, ठीक है, और एक्स्ट्रा ड्यूटी, वो सब थोड़ा बहुत तो मिलता रहता है। मिनिमम कम से कम 30 तो मिलनी है हर हालत में आपको। ठीक है, आगे मैं देखता हूं कि यहाँ पर आपातकाल स्थिति में, मान लीजिए कोई इमरजेंसी स्थिति है, तो आपको कैसे कैसे क्या काम करना होता है। आपको लोको पायलट को इन्फॉर्म करना रहेगा या स्टेशन मास्टर को। लोको को तो आप इन्फॉर्म नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं किसी हालात में, वो सिग्नल के द्वारा, कुछ विशेष संकेतों के द्वारा भी आप लोगों को संकेत देकर सचेत कर सकते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। वो संकेत क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। वीडियो 10-5 मिनट लंबा हो सकता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा दूं। इमरजेंसी हालात में लोगों को आपको बताना पड़ेगा, स्टेशन मास्टर को बताना पड़ सकता है, जेई को बताना पड़ेगा, एसएससी, पीवे को इन्फॉर्म करना पड़ता है। किसी भी अपने हायर अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सपोज दैट गेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अचानक से गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है, कुछ उसका जो उसमें खींचने के लिए वायर लगा रहता है वो टूट गया, पुलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? गेट डाल नहीं सकते, गेट खोल नहीं सकते। तो इस स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए गेट खुला रह गया है या गेट बंद रह गया है, तो गेट अगर खुला रह गया तो लोगों को कैसे पता लगेगा? फिर आपको अस्थायी बूम का यूज करना पड़ेगा। और अगर गेट बंद ही रह गया तो दोनों तरफ क्या होगा कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, और गेट डला ही रहेगा। उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको? अपने अपर बॉडी को, स्टेशन मास्टर को, एसएससी को, जेई को, इनमें से किसी को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर ऐसे ऐसे बात हो गई है, जल्दी से आप ऊपर वाले व्यक्तियों को भेजिए। तो दूसरे विभाग वाले व्यक्ति आके, या आप ही के विभाग के जो जिनको बूम ठीक करने का काम दिया रहता है, ब्लैक स्मिथ वगैरह आके आपके काम को ठीक करेंगे। ठीक है,
तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आगे। सपोज दैट हॉट एक्सेल हो गया है या ट्रेन पार्टिंग हो गई है। हॉट एक्सेल का मतलब क्या है कि ट्रेन का जो व्हील होता है ना, व्हील उसके बीच में गोल हिस्सा होता है, उसे एक्सेल बोलते हैं। ठीक, एक्सेल मतलब ऐसे जो दो पहियों के बीच में ये एक्सेल होती है, इधर पहिए के बाहर की साइड एक गोल गोल सा हिस्सा होता है, ऐसे इधर गोल गोल सा, तो उसमें ग्रीस भरा रहता है या ऑयल भरा रहता है, ग्रीस मान लो, उसमें कभी कभी आग लग जाती है। तो हॉट एक्सेल अगर हो गया है, या पार्टिंग, ट्रेन दो भागों में टूट गई है, पार्टिंग हो गई है, ठीक है, या हीटिंग इश्यू है, कोई ट्रेन से धुआं आपको दिखाई दे रहा है निकलता हुआ, या कोई पार्ट ट्रेन का आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा है जो ठक 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 की आवाज कर रहा है, या उसका पहिया, ट्रेन का जो पहिया है, व्हील है, वो ठक 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 की आवाज कर रहा है, यानी कि फ्लैट व्हील हो गया, तो आपको महसूस हो गया, तो आप संकेत देंगे, किसको देंगे संकेत? लोको को, लोको पायलट को। ठीक, या आप हैंड सिग्नल फ्लैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा किस स्थिति में कौन सा सिग्नल आपको देना है। ठीक, ट्रैक में प्रॉब्लम आ जाती है तो डिटोनेटर्स का आपको यूज करना रहता है। डिटोनेटर को हिंदी में बोलते हैं पटाखे। तो गेटमैन को 10 पटाखे मिलते हैं। ठीक है, 10 पटाखे मिलते हैं। वो कैसे ट्रैक का प्रोटेक्शन करना है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट द ट्रैक, ट्रैक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रैक सेफ्टी करनी होती है आपको। ठीक, तो ट्रैक सेफ्टी भी आपके अंडर में रहती है। ठीक है, आपके क्षेत्र की। ठीक है, अब हाइट गेज का क्या यूज है? हाइट गेज का ये यूज है कि जब ट्रैक के बीच में गाड़ियां क्रॉस करती हैं और वहां पे सपोज दैट इलेक्ट्रीफाइड वायर ऊपर से आ रखे हैं, मतलब बिजली की ट्रेनें वहां से जाती हैं, तो दो जो फाटक क्रॉस करके गाड़ियां आती जाती रहती हैं, अगर उनमें कोई गाड़ी ज्यादा हाइट की हुई तो वो उन वायर को टच कर जाएगी और बहुत ही भयानक दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए हाइट गेज लगाए जाते हैं दोनों साइड पे, ताकि इधर से ज्यादा हाइट वाली गाड़ी अंदर ना आ सके गेट के, और इधर से ज्यादा हाइट वाली गाड़ी अंदर ना आ सके। अगर अंदर आती है तो दुर्घटना होगी और फिर आपसे सवाल पूछ जाएंगे कि आपकी उपस्थिति में ये गाड़ी अंदर कैसे आई, बड़ा दुर्घटना हो सकती है। ठीक, स्टाफ अगर शॉर्टेज है तो आपको डबल ड्यूटी भी कभी कभी इमरजेंसी में करनी पड़ सकती है, और ड्यूटी के टाइम पे सोना बिल्कुल अलाउ नहीं है। हालांकि गेटमैन आराम से नींद निकालते हैं अपनी नाइट में जब गाड़ी नहीं होती। ठीक है, इंस्पेक्शन आ गया और आप सोते हुए पाए गए तो आपको चार्जशीट वगैरह भी दी जा सकती है। इंस्पेक्शन जब आता है तो आपसे अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ रूल पूछते हैं, और बूम वगैरह कंडीशन दे देंगे कि बताओ बूम, इस स्थिति में बूम कैसे यूज करोगे, क्या यूज करोगे, चैन कैसे डालोगे, बहुत सारे काम है। ठीक है, जब आप ड्यूटी करोगे तो अच्छी या बिल्कुल प्रैक्टिकल तो आप तभी जान पाओगे। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सभी रूल आपको सही बताने हैं इंस्पेक्शन में जब आपसे अधिकारी पूछता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट एड का ज्ञान होना। वहां पर जो आपका गेट होता है उसमें कुछ बोर्ड लगे रहते हैं, उस पर एक बोर्ड आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट एड का मतलब अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो आप उसे किस तरह से एड देंगे, किस तरह से उसकी हेल्प करेंगे ताकि आप उसको बचा सके, इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये तो थी कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बिना डायग्राम के माध्यम से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा। 10-5 मिनट लंबा अगर वीडियो हो भी गया तो घबराना बिल्कुल मत, मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से हर चीज क्लियर कर दूं। ये देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर हॉट एक्सेल हो जाए, अगर हॉट एक्सेल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गाड़ी में आग लग गई है। हॉट एक्सेल होने की वजह से ट्रेन में अक्सर आग लग जाया करती है। ये देखिए यहाँ पे आग लग गई है, तो आपको रेड फ्लैग, जो रेड फ्लैग है, हैंड सिग्नल फ्लैग है, उसको ऐसे दिखाना होता है। ठीक है, किस तरह दिखाना होगा? इस तरह से आपको दिखाना होगा लाल झंडी को। ठीक, लाल झंडी को राइट हैंड में लेके इस तरह से आपको दिखाना होगा। आप मेरी बात समझ गए हैं? नाइट में अगर आप हैं तो आपको रेड लाइट दिखानी होगी, रेड टॉर्च दिखानी होगी, इस तरीके से। समझ गए आप मेरी बात को? तो हॉट एक्सेल में ये आपको दिखाना है, दिन में रेड फ्लैग दिखाना है, हैंड सिग्नल फ्लैग, और रात में रेड टॉर्च दिखानी है। आई थिंक यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर गाड़ी पार्टिंग हो जाए, दो भागों में गाड़ी टूट जाए, तो राइट हैंड में रेड झंडा रहेगा, लाल झंडा रहेगा, लेफ्ट हैंड में ग्रीन झंडा रहेगा, हरा झंडा रहेगा। ये फिक्स है। R फॉर रेड, राइट हैंड में हमेशा रेड रहेगा, लेफ्ट हैंड में हमेशा ग्रीन रहेगा। तो पार्टिंग, अगर गाड़ी दो भागों में टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है तो आपको इस तरह से पार्टिंग करनी है, इस तरह से कि गाड़ी अलग हो गई है, मतलब ये गाड़ी एक जुड़ी हुई थी और ऐसे आपने कर दिया तो वो अलग हो गई है। तो आप लोगों को ऐसे दिखाएंगे। समझ गए आप मेरी बात को? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नाइट में अगर आपको पार्टिंग का पता चल गया तो आपको व्हाइट लाइट दिखानी है, व्हाइट लाइट या व्हाइट टॉर्च इस तरह से दिखाएंगे, बॉडी के इस तरह से, बॉडी के समांतर। ठीक है, जैसे हमारा शरीर है इस तरीके से आप व्हाइट लाइट को, व्हाइट टॉर्च को दिखाएंगे। ठीक, वो लोगों अपने आप समझ जाएगा कि क्या गड़बड़ है, क्या स्थिति या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए आप मेरी बात को? नाइट में जब आप गाड़ी पास कराते हैं तो आपको
व्हाइट लाइट का यूज करना रहता है। व्हाइट लाइट आप दिखाते हैं किसको, लोग ऐसे दिखा देते हैं, जब ट्रेन आती है सामने से तो व्हाइट लाइट जला लेते हैं, लोगों को भी दिख जाती है और गार्ड को भी दिख जाती है। तो जब तक ट्रेन पास नहीं होती आपको व्हाइट लाइट ऑन रखनी पड़ती है नाइट में, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी ऑब्जर्व करना रहता है व्हाइट लाइट लगा के कि कहीं पे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हॉट एक्सेल कहीं से आवाज तो नहीं आ रही है और किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक। आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। और दिन में क्या करना है, हाथ में रेड और इसमें राइट में, लेफ्ट में ग्रीन और राइट में रेड रखना है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप मेरी बात को, इतनी चीजें तो आप लोग जान ही गए, ठीक। तो ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये फ्लैंज है, ये भी आपको काम करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ्लैंज है, जो लेवल क्रॉसिंग होता है जहां से आप फाटक को क्रॉस करते हैं उसमें ऐसे डबल लाइन बनी होती है, ठीक है, ऐसे डबल लाइन। तो इसको भी आपको समय समय पर साफ करना रहता है। समय समय पर एक लोहे का साफ करने के लिए बना रहता है, उससे आपको इसको फ्लैंज को साफ करना रहता है। तो ये भी दोस्तों आप ही का काम है, आप ही के अंडर में आएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये आपको ये हिस्सा ये फ्लैंज है, ठीक है, इसको आपको साफ करना है। समझ गए आप मेरी बात को? आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता रहता हूँ, लगातार तेजी से बताने की मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको हाइट गेज दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर हाइट गेज है, ये वाला हिस्सा हाइट गेज का है, ठीक। ये देखिए ये जो ये वाला पोल आपको खड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाले ये हाइट गेज है और ये दोनों तरफ लगा रहेगा जिससे कि ज्यादा ऊंचाई वाला वाहन अंदर आ ना सके, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये नॉन इंटरलॉक्ड गेट है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर एक दूसरे को पीएन, स्टेशन मास्टर गेटमैन को पीएन नंबर दे रहा है। पीएन नंबर का मतलब प्राइवेट नंबर होता है, ठीक, जो आप स्टेशन मास्टर और आप ही को मालूम रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मालूम हो गई है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक। ये वही डायग्राम है। ये देखिए ये क्या है, आपको इसमें सब ऑयलिंग वगैरह आपको टाइम टाइम पे करनी रहती है, ठीक है। इसमें ऑयलिंग करेंगे तो ठीक रहेगा। ये क्या है, गेट डालने के लिए और गेट खोलने के लिए ये आपको घुमाना पड़ता है, इससे पुल खींचना पड़ता है आपको इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो आपको लगाई दिखाई दे रही है रेड कलर में, ये की है, इसको की बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? गेट ऑपरेट कैसे करते हैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑपरेट करने के ऊपर मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे कैसे गेट ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आपको यहाँ पे बूम दिखाई दे रही है, ये बूम है, ठीक। अभी ये गेट खुला हुआ है तो बूम यहाँ पे जब ये नीचे आ जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आप इतनी बात समझते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो की है, यहाँ पर भी की लगती है और यहाँ पर भी की लगती है, ठीक है। तो ये इसको आपको लीवर को ऐसे खींचना रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा अगले डायग्राम में कि किस तरह से आप खींचते हैं, ठीक है। ये देखो आपको बूम दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये भी खुला हुआ है गेट, ठीक। आगे अच्छा यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, आपको आई थिंक दिखाई देगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो पीछे आपको ये वाला हिस्से में, इस वाले हिस्से में आपको ये येलो कलर का ये डंडा सा रखा दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्रा बूम रखी हुई है। अगर ये गेट ऑपरेट ना हो, खराब हो जाए तो इसका आप उपयोग करेंगे, ठीक है। इसको आप जाके हाथ से खींच के यहाँ पर देखो ये है, इसमें आप जाके ये वाला यहाँ पर आप इसको लॉक करेंगे, ठीक है। साथ में एक चैन भी आप लगाएंगे यहाँ पे, इसके साथ में एक चैन भी लगाएंगे ताकि नीचे को भी लोग निकल ना सके, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप मेरी बात को। आगे मैं चलता हूँ। ये देखिए इसको आपको क्या करना रहता है, इसको आपको अपनी ओर खींचना रहता है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको प्रेस करना पड़ता है, पहले इस हिस्से को ऐसे प्रेस करना पड़ता है और अपनी ओर खींचना पड़ता है और दूसरी ओर भी ऐसे करना पड़ता है, बंद करने के लिए और खोलने के लिए, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? आगे बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें क्या क्या है, ठीक। ये देखिए ये आपका फोन है जो आपको स्टेशन मास्टर से बात करने में हेल्प करता है। ये आपकी ट्राई कलर टॉर्च है जिसमें आपका व्हाइट, रेड और ग्रीन 3 कलर रहते हैं। इसको पे में आपको नंबर नोट करना रहता है। और ये स्विच आप देख रहे हैं, ये अलार्म का स्विच है। यहाँ से गाड़ी जैसे आने की होती है तो आपको स्विच ऑन करना पड़ता है, अलार्म ऑन करना पड़ता है। ये रेड सिग्नल है, ये रेड झंडा है, ये झंडी है, और ये ग्रीन झंडा है, ठीक है। आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया। देखिए रेड है और ये ग्रीन है और ये टेलीफोन आपका रखा हुआ है। ये क्या है, यहाँ से आप सिग्नल को ऑपरेट करते हैं, सिग्नल को ऑपरेट करते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे DWDN लिखा दिखाई दे रहा होगा, DN डाउन लाइन। ये क्या है, डाउन लाइन। और अप लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको अप लिखा दिखाई दे रहा होगा, ये है अप लाइन, ठीक। तो इधर से आने वाली गाड़ी, ठीक है, इधर से आने वाली गाड़ी को डाउन लाइन, इधर से आने वाली को अप लाइन। तो जहां पे आपको गेट मिलेगा डाउन लाइन किधर से, अप लाइन किधर से, वो आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आप, ये अभी नॉर्मल पे कर रखा है, ठीक है, ये भी N पे है, न्यूट्रल है,
ये भी क्या है, न्यूट्रल। तो जैसे ही गाड़ी आएगी तो आपको क्या करना रहता है, जैसे गाड़ी ने सिग्नल क्रॉस किया, ये सिग्नल है, गाड़ी आ रही है तो ये ग्रीन रहेगा। जैसे ही गाड़ी इसको पार कर जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसे इसे एन पे कर देंगे, ठीक है, इसे एन पे कर देंगे, न्यूट्रल मतलब रेड हो जाएगा उस टाइम पे ये, ठीक है। तो ये भी आपको ऑपरेट करने पड़ते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं और हर बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए, इसमें भी आपको की लगानी पड़ती है, इसमें भी आपको की लगानी पड़ती है। यहां से लॉक हो जाता है पूरा का पूरा ये, ठीक। और जैसे गाड़ी पास हो जाती है तो ये 60 सेकंड या 80-90 सेकंड बाद, एक फिक्स टाइमिंग के बाद ये चाबी आप खोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको येलो लाइट, ये गाड़ी पास होने के बाद कुछ फिक्स टाइम बाद 80-90 सेकंड या 2 मिनट बाद ये लाइट जलेगी, तब जाके आपको एक की खोलने का मौका मिलेगा, तभी खोल सकते हैं, वरना उससे पहले आप खोल ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक। तो आपको फिर गेट खोलने की अनुमति दे दी जाती है। आई थिंक मैंने सारी चीजें आपको क्लियर की हैं। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो भी गया है तो इसको डबल स्पीड में करके आपको देखना था। अगर आपको सच में इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ से तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है आपके साथ, आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और वीडियो को बनाने में। तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर तो आप लोग जरूर करना। मैंने लगभग 10 से 12 प्रोफाइल कवर कर दी हैं, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की। सभी प्रोफाइल आप देख सकते हैं अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, कमेंट कीजिए अगला वीडियो किस पर हो, मैं जरूर आपकी सारी प्रोफाइल कवर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार, लव यू ऑल, टेक केयर। आइए मिलकर रेलवे की सेवा करते हैं। बाय दोस्तों।